गुरु के नाम से मशहूर झारखंड के निर्माता शिबू सोरेन नहीं रहे। शिबू सोरेन ने दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के एक साधारण परिवार में हुआ था। भारतीय राजनीति में एंट्री करने के पहले वे सरकारी अधिकारी थे। पहले कांग्रेस के साथ जुड़कर शिबू सोरेन ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की। 2005, 2008 और 2009 में 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन का जन्म एकीकृत बिहार और अब झारखंड के मध्य में स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार पूर्वी भारत के संथाल जातीय समूह से संबंध था। जब वे छात्र थे तब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़कर लकड़ी व्यवसायी के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। दशोम गुरु यानी महान नेता की पदवी से उन्हें नवाजा गया। सोरेन की पहली राजनीतिक गतिविधि 1970 के दशक में शुरू हुई, जब वे आदिवासी जमीनों को बाहरी तत्वों से मुक्त कराने में शामिल हुए। जल्द ही वे एक प्रभावशाली आदिवासी नेता बन गए। हालांकि कई मौकों पर उनकी राजनीतिक गतिविधियों में हिंसा शामिल होने का आरोप लगाया गया। 1974 के शुरुआत में शिबू सोरेन एक समूह का नेतृत्व करने और बकरे की बलि को लेकर विवाद में आए थे। जनवरी 1975 में एक मुस्लिम बहुल गांव पर हमले में भी उन पर आरोप लगे थे। राजनीतिक करियर जटिल हो गया और महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर बने रहने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की शुरुआत 1973 में शिबू सोरेन और अन्य लोगों ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को मिलाकर झारखंड राज्य का निर्माण करना था और यह लक्ष्य वर्ष 2000 में हासिल हुआ। सोरेन ने औद्योगिक और खाद्यान्न मजदूरों के क्षेत्र के लोगों का भी कल्याण किया। 1987 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने। शिबू सोरेन राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। पहली बार 1977 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन बिहार के एक सीट के लिए अपनी दावेदारी में हार गए। हालांकि 3 साल बाद उन्हें 1980 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिली। उन्होंने 1989, 1991, 1996 और 2004 में पुनः लोकसभा का चुनाव जीता। इसके अलावा 2002 में वे झारखंड से राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 2000 में झारखंड राज्य के गठन से झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा राजनीतिक सफलता नहीं मिली। अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एनसीपी और बाद में बीजेपी से गठबंधन भी किया। 2004 में शिबू सोरेन कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल होने के बाद फिर से कोयला और खान मंत्री के रूप में केंद्र में मंत्री बने। नवंबर 2004 में एक मामले में फंसे होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जमानत पर रिहा होने के बाद 2005 में झारखंड के पहले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन बनाने के समझौते के तहत अपना कैबिनेट पद पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। आपको बताएं कि वर्ष 2006 में सोरेन यूपीए मंत्रिमंडल में वापस आ गए, लेकिन नवंबर 2006 में अपने पूर्व निजी सचिव से जुड़े एक तीसरे हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें फिर से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह पहली बार था जब किसी राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरह के अपराध का दोषी ठहराया गया था। अगस्त 2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिबू सोरेन की हत्या की सजा को खारिज कर दिया और 1 साल बाद वे फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल फिर से छोटा रहा क्योंकि वे अपनी नियुक्ति के 6 महीने भीतर राज्य विधानसभा की एक सीट के लिए 2009 में हुए उपचुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दिसंबर 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा गठबंधन सरकार बनने के बाद शिबू सोरेन तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने और सरकार गिरने के बाद उन्हें 6 महीने बाद ही पद छोड़ना पड़ा। इस बीच शिबू सोरेन एक लंबे समय से चल रहे 2 हत्या के आरोपों से बरी हो गए। 2008 में 1975 के भीड़ द्वारा की गई कार्रवाई के लिए और 2010 में 1974 की हत्या के लिए। हालांकि 2009 की शुरुआत में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। 2010 में वे 6ठी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए। अपने बेटे हेमंत सोरेन को पार्टी की नेतृत्व सौंपकर उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन 2020 में शिबू सोरेन राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए।
वर्तमान में उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन के निधन से बिहार और झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है।